Hi everyone, how are you doing? I hope you are doing well. This is Vipin Kumar and welcome to the class. Now you are watching English Talk Point. Without any delay, let's get started the class. तो गाइस आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंटरजेक्शन। यहाँ पर मैंने लिखा है इंटरजेक्शन और ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसको बोलेंगे हम इंटरजेक्शन। इसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। इंटरजेक्शन एक शब्द है दैट एक्सप्रेसिस, जो एक्सप्रेस करता है, बताता है अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ स्पीकर। इंटरजेक्शन एक शब्द है जो बोलने वाला, जो भी बोलता है, जो भी बोलने वाले की सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सडन फीलिंग का मतलब है अचानक से कोई भी फीलिंग होना, कोई फीलिंग आना, उसको हम सडन फीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे अचानक से खुशी का झटका लगना या दुख का झटका लगना, उसको हम सडन फीलिंग कहते हैं। जैसे मुझे अचानक से मेरा पर्स खो गया, एकदम मुझे झटका लगा, आई लॉस्ट माई पर्स। ठीक है, मैं पास हो गया, अचानक से मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हो गया, मुझे खुशी की, मुझे खुशी मिली, खुशी का झटका, दुख का झटका। ठीक है, या फिर किसी को ग्रीटिंग्स करना, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलना। कहने का मतलब हमारे अंदर से हम ना चाहते हुए भी, अगर आप ना चाहो, खुशी का और गम का झटका लगना एकदम से अचानक से मान लो इधर से सांप आ रहा है और मैं ऐसे चल रहा हूँ मैं, और एक सांप देख के मैं डर गया। ये जो मेरे अंदर जो फीलिंग आई डर की या खुशी की, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या बताता है? जॉय के बारे में बताता है। जॉय मतलब इंजॉयमेंट, मतलब जॉय। ठीक है, सौरो के बारे में बताता है। सौरो मीन्स दुख। एक्साइटमेंट के बारे में बताता है, मतलब किसी चीज को लेकर कितने एक्साइटमेंट है हम। शौक, झटका, किसी चीज को लेकर झटका लगना। ठीक है, शौक के बारे में। अप्रूवल, जैसे कि कोई हमें अप्रूवल देता है, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। ठीक है, और एंगर, गुस्से को बताता है। ठीक है, इंटरजेक्शन। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, इनको देख लेते हैं। ब्रेवो शब्द हम जो यूज करते हैं बहादुरी के लिए यूज करते हैं, ब्रेवो। ठीक है, एकदम किसी को शाबाशी देते हैं, वेल डन बोलते हैं, ब्रेवो। वहां पर हम ब्रेवो शब्द यूज करते हैं। कोई अगर मैच जीत गया तो मैच जीतने के बाद हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो हम एकदम खुशी के मारे झूम उठते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर शब्द यूज करते हैं। किसी के कंधे पे हाथ मार के, जो मैच जीता है उसके कंधे पर हाथ मार के, शाबाश तुमने मैच जीत लिया। ठीक है, तो इसलिए ब्रेवो, यू वन द मैच। हुर्रे, हुर्रा, ये हुर्रे भी एक खुशी के लिए यूज किया जाता है। हुर्रे, आई टुक स्वीट्स, अरे मैंने मिठाई खाई। जैसे अरे वहां पर मिठाई है, या अरे ये कोई खुशी की वो, अरे मेरा दोस्त आ गया, मतलब एकदम से खुशी का महसूस होना। ठीक है, एलास, दुख, जहां हम दुख प्रकट करते हैं और हम चाहते ना चाहते भी एकदम से हमें दुख का झटका लगता है, एकदम से मेरा फोन गिर गया, अरे मेरा फोन गिर गया। वहां पर दुख, जहां पर दुख होते हैं वहां पर एलास यूज करते हैं। जैसे कि ही लॉस्ट हिज पर्स, उसने अपना पर्स खो दिया, दुख की बात है, एलास। ठीक है, वाओ, जैसे हमारे मुंह से अपने आप ही निकल जाता है। हम वैसे ही अचानक से कोई हमें बहुत ही सुंदर चीज दिखाई दी, और हम मान लो बस से या ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कोई हमें कुछ अच्छी सी बिल्डिंग दिखाई दे जाए या मॉल दिखाई दे जाए, कुछ भी नेचर का कुछ भी अच्छा सीन दिखाई दे जाए, तो हम कहते हैं वाओ, मतलब कितना अच्छा है, मतलब। ठीक है, सो दिस इज इनक्रेडिबल, मतलब अद्भुत, मतलब कितना अच्छा है नजारा। हाय भी हमारा इंटरजेक्शन है। हम बोलते हैं हाय, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू डूइंग, इस तरह से हम बोलते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं जब। हेलो, आई एम योर न्यू क्लासमेट। हम जैसे किसी नए व्यक्ति से मिले या फिर और हमने उससे कहने लगे, हमने उससे कहा हेलो, आई एम योर न्यू क्लासमेट, मैं आपका ही क्लासमेट हूँ, नया। ठीक है, उस तरह से बोल देते हैं। हे बोल, हे वेयर आर यू गोइंग, वहां पर कोई है, आप उनसे कह रहे हे वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंटरजेक्शन है। आउच, एकदम से मतलब पैर में कांटा लगना, कहीं से कील चुभ जाना, किसी ने आपके नोच दिया, अचानक से पेन चुभ जाना, कुछ भी एकदम से, मतलब हल्का सा कुछ, या फिर तेजी से चुभना, तो उससे कहते हैं आउच। एकदम ऐसे चिल्ला के पढ़ते हैं हम, आउच बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि दैट रियली हर्ट, आउच, इसने सच में मुझको
दर्द पहुंचाया, ठीक है, उसको बोलते हैं आउच। उप्स, जैसे मेरे हाथ में फोन है, एकदम से फोन गिरा, उप्स, उस ऐसे बोलते आई ड्रॉप माई फोन। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैंने आपके लिए कुछ नोट्स लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, एक बार इनको देख लेते हैं जल्दी से। इसमें लिखा है नोट्स में कि जो इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन यूजुअली डोंट हैव अ ग्रामेटिकल फंक्शन। इंटरजेक्शन में कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं होता, मतलब ग्रामेटिकली यूज नहीं होते, डायरेक्ट यूज होते हैं सेंटेंस के आगे या पीछे, ठीक है, फंक्शन इन अ सेंटेंस एंड दे आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ऊपर से ला के नीचे बिंदी रखना, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है। तो एक्स के जो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, उनकी कोई ग्रामेटिकली कोई फंक्शन नहीं होता उनका, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरजेक्शन आर यूज इन इनफॉर्मल स्पीच। इंटरजेक्शन को हम इनफॉर्मल स्पीच में यूज करते हैं, फॉर्मल में नहीं करते, ठीक है। इनफॉर्मल स्पीच एंड राइटिंग टू कन्वे, कन्वे मतलब कन्वे करना अपनी बात को, इमोशंस डायरेक्टली एंड स्पॉन्टेनियसली, या फिर अचानक से, इसका मतलब है अचानक से, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली मतलब अचानक से अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है, और वो भी इनफॉर्मल वे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये हमको हमेशा अपने माइंड में रखने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, 6 तरह के होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहला है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स, ठीक है। ग्रीटिंग्स किसे कहते हैं? गुड मॉर्निंग करना, ठीक है, इस तरह से हाय हेलो हाउ आर यू, इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो दिस इंटरजेक्शन एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ वार्मथ टू मीट समवन, जब हम किसी से मिलते हैं तो उससे हम बोलते हैं हे हाय हेलो, इस तरह से, ठीक है, हाउ आर यू। तो ये सारे क्या है? इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। नंबर 2 इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। जॉय का मतलब जॉय बहुत ज्यादा आनंद लेना, खुशी होना, प्लीजेंट, ठीक है। दीज आर यूज टू एक्सप्रेस द सडन प्लेजर, अचानक से खुशी मिलना, एंड हैप्पीनेस, अचानक से खुशी मिलना, हैप्पी मिलना, हैप्पीनेस होना, आनंद मिलना, ठीक है। उसमें क्या आता है? गुड, वाओ, अचानक से एकदम हम कर देते हैं ना, वाओ, गुड, वाओ, हुर्रे, हुर्रे मतलब खुशी होना, ठीक है। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन में क्या होता है? दीज आर यूज टू गेट समवन्स अटेंशन टूवर्ड्स अस, किसी का अटेंशन, जैसे कि हम कहते हैं लिसन, इधर देखो, लिसन, ठीक है, इस तरह से। लुक, देखो, हम कहते हैं इस तरह से। बिहोल्ड, रुको, ठीक है, या फिर इस तरह से हम कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। अगला है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, इसमें अप्रूवल लिया जाता है, जैसे कि दीज आर यूज टू एक्सप्रेस अप्रूवल और एग्रीमेंट इन अ सेंटेंस, जैसे कि ब्रेवो हम जो बहादुरी के लिए यूज करते हैं कि आप बहुत बहादुर हो, आप ये काम कर सकते हो, मतलब अप्रूवल मिल रहा है एक तरह का, आप मैच जीत सकते हो, आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप वो कर सकते हो, इस तरह से। वेल डन, शाबाश, ब्रिलियंट, आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, ये ठीक है, अप्रूवल में आ जाते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, एकदम से झटका लगना। दीज आर यूज टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स और सरप्राइज, जैसे कि व्हाट, एकदम से आप शिक्षक ने कुछ कहा, आपने कहा व्हाट, इस तरह से, व्हाट, ओ आ, इस तरह से, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइजेस। लास्ट वाला है 6 नंबर का इंटरजेक्शंस ऑफ सॉरो, दुख, एकदम दुख होना, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, ठीक है। दीज आर यूज टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ सैडनेस, सैडनेस मतलब दुख होना, दुखी होना। एलास, आउच, एकदम से कुछ झटका लगना, आउच, उप्स, इस तरह से होना, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के इंटरजेक्शन है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से जानने की कोशिश करते हैं इंटरजेक्शन को, ठीक है। अब हमारे समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं आपके लिए, एक एक करके समझते हैं इनके बारे में। पहला है वाओ, वाओ मतलब एकदम से हमारे अंदर से निकल जाता वाओ, जैसे कि द सनसेट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, जो सनसेट है वो कितना मतलब कितना अच्छा, कितना प्यारा, एकदम से जब शाम के समय हम सनसेट को देखते हैं। आगे है ओ, आई डिडंट रियलाइज यू वर स्टैंडिंग देयर, जैसे कि हम कहते हैं ओ, मैंने रियलाइज नहीं करा था, मैंने देखा नहीं था कि आप वहां पर खड़े हो, इस तरह से कहते हैं ओ आप थे वहां पर, इस तरह से बोलते हैं। उप्स, हमारे मुंह से अपने आप निकल जाता है उप्स, कब निकलता है? आई स्प्लिटेड माई कॉफी ऑल ओवर द टेबल, जो कॉफी है वो एकदम से उप्स टेबल पर बिखर गई, पूरे टेबल पर बिखर गई, ठीक है, फैल गई वो। हे, हम बोले थे हे
दैट्स माई बुक यू आर टेकिंग। जैसे कोई भी व्यक्ति से आप कुछ कहना चाहते हो, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो, तो आप उससे बोलोगे हे दैट्स माई बुक। जो आप जिस किताब को आप ले रहे हो, यू आर टेकिंग, वो मेरी है, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन। समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। आउच, वही फिर अभी मैंने आउच के बारे में बताया था, अचानक से कुछ शरीर में चुभना, एकदम से दर्द होना, आउच इस तरह से बोलते हैं हम। जैसे कि दैट रियली हर्ट माई फिंगर, एकदम से मेरी उंगली में कुछ लग गया, आउच इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो वहाँ करते हैं हम यूज आउच। एलास, बहुत ज़्यादा दुख के लिए यूज करते हैं एलास, कोई बहुत ज़्यादा दुख की घटना हो, जैसे कि एलास ही लॉस्ट हिज फोन, उसने अपना फोन खो दिया, ठीक है। हुर्रे, हुर्रे बहुत ज़्यादा खुशी के लिए यूज करते हैं हम। वी वुन द चैंपियनशिप, हम चैंपियनशिप जीत गए, हुर्रे, एकदम इंजॉयमेंट कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसको कहते हैं हुर्रे, ठीक है। हम कहते हैं ना, शी का मतलब है शांत हो जाओ, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, इस तरह से बोलते हैं। yippee, बहुत ज्यादा मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, yippee एकदम से कहते हैं yippee। वी आर गोइंग टू द अम्यूजमेंट पार्क, या वी आर गोइंग टू गोवा, वी आर गोइंग एनीवेयर, मतलब बहुत ज्यादा उसे कहते हैं yippee। बू, किसी को डराना, एकदम से करना, बू, उसे कहते हैं। जैसे कि यू स्केयर्ड मी, बू, कुछ पीछे से आके किसी को एकदम करना, बू, उस तरह से, ठीक है, ठीक है। वो एकदम से हम चिल्लाते हैं, वो दैट वाज एन अमेजिंग स्टंट, मतलब वो हम कुछ स्टंट कर रहे हैं, कुछ एडवेंचर कर रहे हैं, एकदम से वो हमारे मुंह से निकलता है, ठीक है, उस तरह से। तो गाइस ये थे आपके इंटरजेक्शन, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी इंटरजेक्शन के बारे में। आई होप आपके समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, आप अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखा करें, और ज़रूरतमंदों के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके जो दोस्त हैं आप उनके पास भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, इस तरह मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।